क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्क पढ़े थे और वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखे थे। आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या है। तो जैसे कि आपने वर्क पढ़ा था, तो पावर का हिंदी अर्थ होता है शक्ति। पावर का हिंदी अर्थ होता है शक्ति, शक्ति जिसको बोलते हैं। पावर कुछ नहीं है, ये जैसे आप काम करते हैं तो काम करने की जो आपकी रेट है, का जो वर्क करने का रेट है, वो क्या कहलाता है? आपका पावर कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो शक्ति होता है, जो पावर होता है, वो कार्य करने का रेट जो होता है उसी से ही डिफाइन किया जाता है बच्चों। या इसको आप ऐसे भी कहते हैं, पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसे बोल दीजिए इसको, ट्रांसफर एनर्जी। इसको एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। रेट ऑफ ट्रांसफर, किस रेट से हम एनर्जी को हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वो पावर होता है। या हम किस रेट से वर्क को कर रहे हैं, वो पावर होता है। पावर की जो यूनिट होती है उसको हम सीखेंगे, और पावर का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों, जो पावर होता है, ये होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जैसा आपको पता है कि अगर इसकी मान लीजिए हम यूनिट को निकालें, तो यूनिट ऑफ पावर हो जाएगा वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम का होता है सेकंड। इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। इस तरीके से हम यूनिट ऑफ पावर निकालते हैं। इसका एक और यूनिट होता है वाट। इसको हम बोलते हैं वाट। वाट भी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 1 वाट क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लें, वाट इज 1 वाट, तो 1 वाट क्या होता है। यदि कोई मशीन है, या यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई बॉडी है, और उसकी जो वर्क करने का रेट है वो 1 सेकंड में 1 जूल हो जाए, तो कहलाएगा कि जो उस मशीन का पावर है वो 1 वाट होगा। कितना होगा? 1 वाट होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अ बॉडी, या यहाँ ऑब्लिक लगा देते हैं मशीन, अ बॉडी ऑब्लिक मशीन यहाँ पर लगा देते हैं, चाहे बॉडी होगा चाहे मशीन होगा, इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 watt if, कब कहलाएगा? इफ, यदि ये क्या होगा, इफ इट डज वर्क 1 जूल, 1 जूल इसका काम हो, और कितने समय में? इन 1 सेकेंड। बच्चों, यदि किसी बॉडी या मशीन द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में हो जाए, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में हो जाए, तो हम कहलाएंगे कि जो उसकी पावर है वो कितना होगी, 1 वाट होगा। यहाँ पे कहलाएगा 1 वाट। तो यहाँ सिंपली मैं यहाँ पर देखिए,
1 वाट यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपान 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। 1 जूल अपान 1 सेकेंड, यानी कि 1 वाट बराबर आ गया 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पर सीखा पावर क्या होता है। तो हमने बताया पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी या पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकेंड होती है और वाट भी होती है। हमने यहाँ पर बताया कि वाट इज 1 वाट। तो हमने बताया कि अ बॉडी मशीन इज सेट टू हैव पावर ऑफ 1 वाट इफ इट डज वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड। इस तरीके से हमने बताया कि 1 वाट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एवरेज पावर क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई मशीन अगर यदि मान लीजिए वर्क कर रही है तो अलग अलग टाइम वर्क इंटरवल में अलग अलग वर्क करेगी। इस तरीके से बहुत सारे टाइम इंटरवल आएंगे और बहुत सारे वर्क डन आएंगे। तो हमको क्या करना है कि जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले से सीखेंगे। टोटल वर्क डन बाय बॉडी या मशीन अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं कि वो जो मशीन थी वो टोटल कितना वर्क किया। सारे वर्क को हम जोड़ लेंगे और जितना भी टाइम इंटरवल है उस सबका समय निकाल लेंगे, सबका टाइम निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर एवरेज पावर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एवरेज पावर इज द ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट। पावर इज obtained by dividing the total, यही देखिए टोटल अमाउंट ऑफ ये वर्क डन और क्या इन टोटल टाइम टेकन टू डू दिस वर्क। इस तरीके से बच्चों हम जो है एवरेज पावर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एक आइए छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पावर के ऊपर ही, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। अ लैम्प इज कंज्यूम्स 1000 जूल of electrical energy in 10 seconds. Find power। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। अ लैम्प इज कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लैम्प है जो 1000 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है 10 सेकेंड में। यानी कि हमको यहाँ पर गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन है W इक्वल टू 1000 जूल। एक बात और आपको बता दूं, जो P इक्वल टू W/T होता है उसमें W जूल में होगा और T हमेशा सेकंड में होगा, ऑलवेज सेकंड में। अगर मिनट में कहीं दिया हुआ हो तो उसको हम
सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टी इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पी इक्वल टू निकालेंगे। पी इक्वल टू फार्मूला हमको नोन होता है W/T 1000/10, 0 से 0 गया, ये आ गया हमारा 100 वाट। हमारा बच्चों आंसर आया, हमारा आंसर आया वो आया P इक्वल टू 100 वाट। इस तरीके से हम पावर के और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे। बच्चों एक वर्क डन का क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। एक 7 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। देखिए 7 न्यूटन का फोर्स है और ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर एक्ट कर रहा है। और जैसे इस पर 7 न्यूटन के फोर्स से धक्का दिया गया, फिर क्या कह रहा है आगे, द डिस्प्लेसमेंट इससे 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ये 8 मीटर जो है, यानी 8 मीटर आगे सरक गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ। लेकिन इसमें खास बात ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है। तो ये कह रहा है कि इस फिगर को आप देखकर बताइए कि कितना वर्क डन हुआ। तो बहुत बढ़िया, इसका हम सलूशन करते हैं। आइए सलूशन करते हैं। तो बच्चों इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर फोर्स गिवन है हमें। फोर्स F इक्वल टू दिया हुआ है कितना न्यूटन, 7 न्यूटन। और जो S है वो हमें गिवन है 8 मीटर। और जो ये कह रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों कैसी है, सेम है। हमने बताया था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 7 ये दिया हुआ है इंटू 8, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 करेंगे तो आप 7 8 जा 56 जूल। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है इसमें जो वर्क डन होगा वो 56 जूल का होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम करेंगे और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।